हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम क्वेश्चन क्यों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, करा कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, करा है कि जांच कीजिए कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n का मान मिलता है जो 6 पे n यानी n का ऐसा मान कौन सी चीज़ रखें कि 6 पे n का मान अंतिम में 0 पे समाप्त हो जाए। अब देखिए 0 पे कैसे समाप्त हो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख दें, हम लिख दिए 35। अब देखिए कितने पे समाप्त हो रहा है, 5 पे समाप्त हो रहा है। एक संख्या लिख दिए 30, तो ये कितने पे समाप्त हो रहा है, 0 पे समाप्त हो रहा है। वही कह रहा है कि जो 6 पे n का मान मिलेगा क्या वो कभी 0 पे समाप्त होगा तो n का मान बताइए, n का मान कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कभी जो 6 पे n है वो 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। ठीक, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त कब होती है, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 0 कब आता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए एक संख्या लिख लिया 10, इसके लास्ट में 0 आया, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5। एक संख्या लिख लिए 20 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5। एक संख्या लिख लिए 30, तो 30 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। यानी देख रहे हैं जब भी किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मिल रहा है, 2 और 5 मिल रहा है, 2 और 5, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी मिल सकते हैं, लेकिन 2 और 5 अनिवार्य रूप से मिलेगा। जब 2 और 5 अनिवार्य रूप से मिलेगा तो वो संख्या क्या होगा, 0 पे समाप्त होगा। यानी कोई भी संख्या 0 पे तब समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए। ठीक है, तभी वो संख्या क्या होगा, 0 पे समाप्त होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर जो 5वां था इसको देख लिया जाए, क्या है 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें पूछ दिया क्या 6 पे n कभी 0 पे समाप्त होगा। अभी हम तुरंत देखें कोई भी संख्या 0 पे समाप्त कब होती है, जब उसके अभाज्य गुणन में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या इसमें 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड यानी 6 पे n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब पावर n है तो पावर n चढ़ा दिए। अब देखिए 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। जब 5 नहीं मिला तो हमका क्या मिलेगा, हमको कोई 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक, यहाँ लिखेंगे चूंकि कोई भी संख्या ठीक है 0 पर तब समाप्त होती है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5, यानी जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पे घात n के रूप का हो। ठीक, जब कहीं भी क्या मिल जाए 2 गुणे 5 मिल जाए, या तो मतलब 2 कई बार आ सकता है, 5 भी कई बार आ सकता है, कम से कम एक बार 2 और 5 रहना चाहिए, तब वो अंक क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। देखिए इसमें 2 और 5 नहीं मिला, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, अतः 6 पे n संख्या ठीक है ना 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, वही हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो नहीं ऐसा, यानी लिखेंगे अतः n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है जिसके लिए क्या हो जाएगा, जिसके लिए 6 पे n 0 पर समाप्त हो। ठीक है ना, समाप्त हो, बस हमको यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, पूछ दिया कि n का ऐसा कोई मान संभव है जिसके लिए 6 पे n जो है 0 पे समाप्त हो, तो ऐसा n का कोई मान संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए n का मान कुछ रखिए, n से हमको नहीं मतलब है, हमको तो केवल उसके अभाज्य गुणनखंड से मतलब है ना। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मिला तो यानी वो संख्या क्या 0 पे समाप्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो नहीं मिला, इसलिए क्या हो जाएगा
एन का मान कुछ रखें, हमको क्या ऐसा मन में नहीं मिलेगा कि मतलब कि जो 0 पे समाप्त हो सके, ठीक ना। हमारा यहाँ पर क्या था, इसके अभाज्य गुणन में 2 और 5 नहीं मिले तो एक संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग समझे होंगे, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि एक भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। अब भाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती हैं उसे क्या बोलते हैं, हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो केवल 2 संख्याओं से कटे, 1 से और स्वयं से कटेगा। तो देख लेते हैं ये भाज्य संख्या क्यों है। यदि 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा तो बोलेंगे भाज्य संख्या, 2 से कम संख्याओं से 2 संख्याओं से कटेगा तो कह देंगे उसको कि अभाज्य संख्या। तो चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। कर दिया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। करना है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। यही दिया है ना। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखिए अभी आगे 8 और दिया तो उसको भी बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 13 दोनों में है का, 13 को हम कॉमन निकालना है, 13 दोनों में 13 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ 7 बचा, 7 गुणे यहाँ 11 बचा, 11 प्लस यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें से 13 को निकालिए, इसमें से भी 13 से निकालिए। यहाँ 13 निकला तो 7 11 बचा, यहाँ 13 निकला तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता, ठीक है ना। चलिए यहाँ हो गया हमारा 13। अब देखिए 11 7 77, 77 और 1 कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1 78 हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। 13 गुणे 77 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा का, 78। अब देखिए 13 को 13 रखने दीजिए गुणे 78 को, देखिए 78 को 2 से गुणा करके लिख सकते हैं, इसको 78 को लिख सकते हैं 2 गुणे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट करिए 78 का, कितना हो जाएगा 38 नहीं 38 नहीं 39 गुना 78 होता है ना, कितना हो जाएगा 39। देखिए 78 को लिख सकते हैं 2 गुणे 39। अब देखिए 39 को भी लिख सकते हैं 3 गुणे 13 करके। चलिए यानी एक तरह से समझ लीजिए हम 78 का क्या कर दे रहे हैं, गुणनखंड कर दे रहे हैं। 78 का 2 से काटेंगे के बारे में 39 बार में, फिर 2 3 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। यानी देख रहे हैं 78 को 2 गुणे 3 गुणे 6 लिख सकते हैं। देखिए 2 3 6 78, ठीक ना। चलिए 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख दिए, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये संख्या कितनी संख्याओं से कट रही है। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या कब होती है, जब 2 से अधिक संख्याओं से कटती है। तो देखिए ये कहीं 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, ये पूरा संख्या था वो देख रहे हैं 13 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। देख रहे हैं इसके 1 2 3 संख्याओं से कट रहा है, 3 संख्या 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कटेगा। जब 2 से अधिक संख्याओं से कटता है तो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। ये कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, यानी इसको लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए क्या हो जाएगा, यह भाज्य संख्या हो जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे अतः यह 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, अधिक संख्याओं 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा यानी इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, इसलिए भाज्य संख्या होगा। बस यही हमको दिखाना था। क्यों होगा, क्योंकि 2 से अधिक संख्याओं से कटा, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। अब देखिए इसमें एक और पूछ दिया, क्या कर दिया, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें पूछा है 7 गुणे, ये लिख लें 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यही कर दिया ना। अब देखिए फिर दोस्तों इस पूरे में यहाँ से और यहाँ तक दोनों में 5 मिल जाएगा, कहाँ 5 कॉमन मिल जाएगा। चलिए 5 को बाहर निकाल लीजिए, 5 को बाहर निकाल लें, क्या बचा 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 2 1, अंतिम में यहाँ का बचेगा 5 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। चलिए अब देखिए 5 हो जाएगा, 7 6 42। चलिए इधर से गुणा करना है, 1 2 2 2 3 6, 6 चौको 24 और 24 6 का। चलिए यहाँ से यहाँ तक गुणा किया 24 हुआ, 7 6 का 42। इसको लिख सकते हैं 42 गुणे है ना, हो गया 2 3 6 चौको 24। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लीजिए, ठीक। अब 24 में हम क्या कर लें, 42 का गुणा कर लें। चलिए 5
24 गुना 48 के 8, 24 चौको कितना होता 96, 24 चौको 96 और 4 ठो हासिल था, ठीक ना। 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कहाँ 100 हो जाएगा। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लीजिए, ठीक। चलिए अब 5 गुणे इसको 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा, कहाँ 1009। अब देखिए दोस्तों ये किस संख्या से कटेगा 1009 किस संख्या से कटेगा, तो हमको नहीं लगता अब किसी संख्या से कटेगा, ठीक। चलिए और किसी संख्या से अब नहीं कटेगा, 1009 से कटेगा। लेकिन अब देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलते थे भाज्य संख्या। अब देखिए ये क्या संख्या से कट रहा है, ये तुम देख रहे हैं 1 से भी कट जाएगा, 1009 से भी कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या जो कुछ भी संख्या मिलेगा यहाँ पर हमको कितना, यानी 1009 गुणे 5 कुछ जो कुछ भी संख्या मिले, चलिए गुणा करके हम लिख ही लेते हैं, गुणा करके लिख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए 5 9 45 के 5 9 45 के कितना हो जाएगा 5 5 शून्य शून्य हासिल 4 था 4 5 शून्य शून्य और 5 करना 5, यानी हमको मिल गया कितना 5045 मिल गया, ठीक। अब देखिए अंतिम में 5 है, 1 से कटेगा 5 से कटेगा, कोई भी संख्या 1 से तो हमेशा कटती है, 1 से सभी संख्याएं कटती हैं। और 21 कटेगा 1009 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा, यानी देख रहे हैं ये 3 संख्याओं से कट गया। जब 3 संख्या से कटा तो क्या कहलाएगा भाज्य संख्या कहलाएगा, क्यों क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक। यहाँ लिखेंगे, ठीक। चलिए इस यही बगल में लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, लिख लेंगे अतः 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है। जब 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा, ठीक ना, भाज्य संख्या होगा। यही हमको चेक करना था कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, क्यों क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड, देखिए 5 भी मिल गया, 1 मिल गया, 1009 भी मिल गया। जब ये 3 संख्याओं से कटेगा तो क्या कहलाएगा भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग समझे होंगे अच्छी तरीके से। चलिए इसको मिटा के अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक। करा कि एक वृत्ताकार मैदान है, चलिए बना लेते हैं, एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। चलिए अब करा कि 2 ठो, एक सोनिया है, एक क्या है रवि है। सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, रवि कौन है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चलिए सोनिया जो है सोनिया कितना समय लग ले 18 मिनट, रवि जो है वो कितना समय ले रहा है 12 मिनट। मान लीजिए यहीं पर है, सोनिया भी यहीं खड़ी है और रवि भी यहीं खड़ा। अब सोनिया एक चक्कर लगाएगी, यहाँ से दौड़ते दौड़ते गई, एक चक्कर कितना मिनट में 18 मिनट में कितना चक्कर लगा ली, एक चक्कर लगा ली, ठीक ना। चलिए और रवि भी दौड़ते दौड़ते गए, फिर यहाँ पहुँच गया, ये कितना मिनट में लगा लिया 12 मिनट में लगा लिया, 12 मिनट में। चलिए 18 और 12 मिनट में एक चक्कर लगा लिए। अब देखिए दोस्तों अब सोनिया फिर यानी रवि थोड़ी तेज दौड़ रहा है, तभी तो कम में समय लग रहा है, यानी 12 मिनट में राउंड लगा रहा है, सोनिया 18 मिनट ले रही है, ठीक है। अब देखिए अब फिर रवि क्या करेगा, फिर हाली एक चक्कर और लगा लेगा कितना मिनट में 12 मिनट में, 12 मिनट में 2 चक्कर लग जाएगा, इसका 18 मिनट और लग जाएगा, यानी 18 मिनट में एक चक्कर और लगा लेगा, यानी टोटल यानी देखिए इसका 18 मिनट में एक बार एक चक्कर प्लस फिर 18 मिनट में एक चक्कर, टोटल क्या चक्कर 2 चक्कर। जब 2 चक्कर लगा यहाँ बैठी होगी ना सोनिया, देखिए एक चक्कर लगाई 18 मिनट में, फिर एक चक्कर लगाई 18 मिनट में, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए रवि जो है 12 चक्कर में एक राउंड लगाया, फिर 12 चक्कर में एक राउंड लगाया, यहीं जाकर बैठा होगा रवि ना, अब फिर 12 मिनट में एक चक्कर वो लगा देगा, 12 राउंड में एक चक्कर लगाएगा तो फिर नहीं जाकर बैठेगा क्या। टोटल एक कितना समय दौड़ दिया रवि, 12 12 24 दिया 36 मिनट दौड़ दिया, और सोनिया कितना दौड़ दी 18 और 18 36 मिनट वो भी दौड़ दी। देख रहे हैं सोनिया जो है 36 मिनट में 2 राउंड लगा रही है, और रवि जो है 36 मिनट में क्या राउंड लगा दिया 1 2 3 राउंड लगा दिए। दोनों देख रहे हैं, दोनों 36 मिनट दोनों को दौड़ा दिए, सोनिया 2 राउंड लगाए, रवि 3 राउंड लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर अब सोनिया भी यहीं बैठी होगी 2 राउंड लगा के, क्योंकि समय
दोनों को 36 मिनट लगा ना, 36 मिनट बाद सोनिया ही बैठी होगी और रवि भी दौड़ते दौड़ते आगे आगे 36 मिनट। देख रहे हैं कितने समय बाद मिल रहे हैं एक दूसरे, 36 मिनट बाद। बस वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको एक तरह से और लगा सकते हैं हम लोग, चूँकि अभी अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा लसम पढ़ रहे हैं ना, HCF और LCM निकालना, इसको LCM से भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए यानी रवि द्वारा लिया गया समय और सोनिया द्वारा लिया गया समय, दोनों का LCM निकालेंगे तब पर भी हमको निकल जाएगा कि वो दोनों कितने समय बाद मतलब एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब उसको लगा लेते हैं। कैसे हम परीक्षा में लगाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं, फटाक दें। चलिए अब देखिए, अब लिखेंगे कि रवि, पहले से लिख लें सोनिया, यानी 7वां क्वेश्चन था ना हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ लिखेंगे सोनिया द्वारा लिया गया समय, एक चक्कर सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना है, बराबर 18 मिनट है। 18 मिनट है ना। चलिए अब कौन है दूसरा, रवि है। ठीक है, उसको रवि को लिख लिया जाए। रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, ठीक है, लिया गया समय, इसका समय कितना लग रहा है, 12 मिनट। 12 मिनट। अब हमसे पूछा है दोनों कितना समय बाद मिलेंगे एक दूसरे को एक ही बिंदु पर, ठीक ना। चलिए, ठीक ना, यानी दोनों एक ही स्थान, दोनों द्वारा, रवि और सोनिया ना, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया है, क्या पूछ दिया कि हाँ कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक ना। चलिए, तो दोनों यानी दोनों कौन कौन था, सोनिया और रवि था ना, यानी दोनों द्वारा प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, ठीक ना, मिलने का समय कितना हो जाएगा, दोनों का LCM निकालना, समय आ जाएगा LCM कितने का, 18 और 12 का। तो LCM कैसे निकलता है, पहले नंबर 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड कर ले। चलिए 18 और 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 द्वितीया 6 18, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 4 तिया 12। अब यहाँ से हमारा HCF क्या होता है, HCF निकल जाएगा। HCF निकल, यानी HCF किसे बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। मौसा यानी आप लोग सोच रहे होंगे हम लौसा निकालने के लिए बोले थे, हम यहाँ मौसा क्यों निकालना है, लेकिन एक फार्मूला हम जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। पहली संख्या हमको पता है 18 है, यानी दूसरा का कितना 12 है। यदि इसका HCF निकालना है तो हमारा LCM निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए HCF कितना हो जाएगा, दोनों कौन सी कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 कर लिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, एक HCF कितना आ गया 6 हो गया। अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा होता है, ठीक ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। HCF हो जाएगा, पहली संख्या कितना है 18 है, दूसरी संख्या कितना है 12 है, LCM कितना है, LCM वही हमको ज्ञात करना। HCF कितना निकाले हैं 6 निकालना है, 6 हमारा हो जाएगा 18 गुणे 12 बटे इसको नीचे ला दें 6 बराबर क्या हो जाएगा LCM। तो 6 दूना 12 हो गया, 18 में 2 का गुणा करें, 18 गुणे 2 कर लीजिए बराबर कितना LCM। चलिए LCM को पहले लिखने का, LCM बराबर मिल जाएगा 18 दूना 36 आ गया, यानी यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए अतः क्या लिखेंगे, अतः दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, बिंदु पर एक साथ
मिलेंगे। बस यही हमसे पूछा था कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नावली 1.2 यहीं समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।